হাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। শুরু করছি সেই মহান ঈশ্বরের নামে যিনি পরম করুণাময় এবং দয়ালু। আমরা সেই ছোট্টবেলায় ইতিহাসের পাতায় হয়তোবা সবাই পড়েছি এই কুতুব মিনারের সম্বন্ধে। কুতুবউদ্দিন আইবকের রাজত্বকালে এই স্থাপত্য গড়ে উঠেছিল। তো আজকে তার কিছু ঐতিহাসিক তথ্য হিন্দি, ইংলিশ এবং বাংলায় বোঝাতে চেষ্টা করছি। তো সাথে থাকুন সবাই। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ इंडियन विजिटर्स के लिए 35 रुपीज़ टिकट होता है और फॉरेनर विजिटर्स के लिए 550 रुपीज़ टिकट होते हैं। और चिल्ड्रंस यानी बच्चों के लिए जो 15 इयर्स तक बच्चा लोग हैं वो सब चिल्ड्रन के लिए 35 रुपीज़ यहाँ टिकट किया गया है। এখানে ইন্ডিয়ান ভিজিটরসদের জন্য 35 টাকা টিকিট এবং ফরেন ভিজিটরসদের জন্য 550 টাকা ভিজিট এবং বাচ্চাদের জন্য 35 টাকা টিকিট করা হয়। আর ভিডিও শেষে যদি আপনার মনে হয় যে হ্যাঁ, আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে এক্সট্রা কিছু শিখতে পেরেছি, তাহলে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করে দেবেন। Its opening hours is 7 am to 5 pm. সকাল 7টা থেকে সন্ধ্যা 5টা পর্যন্ত, বিকাল 5টা পর্যন্ত এটি খোলা থাকে। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये मीनार खुला रहता है। मतलब एंट्रेंस गेट, ये एंट्रेंस गेट है कुतुब मीनार का। दिस इज़ द एंट्रेंस गेट ऑफ कुतुब मीनार। सो इससे टिकट दिखाने के बाद हम इस एंट्रेंस गेट से धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू इनसाइड थ्रू दिस एंट्रेंस गेट। So from here you can see the beautiful sight. पहले राम मंदिर, फिर ज्ञानवापी मस्जिद और फिर मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद। आजकल पूरे देश में यही चर्चा हो रही है कि हमारे देश की बड़ी बड़ी मस्जिदों के नीचे सैकड़ों और हज़ारों मंदिरों की तबाही की कहानियाँ दबी हुई है, दफन है। ये वो कहानियाँ हैं जो हमारे देश के इतिहासकारों ने और सरकारों ने कभी भी हम तक पहुँचने नहीं दिया। और अब जब भारत अपनी आज़ादी की 76 वर्ष पूरी करने वाले हैं, तब जाकर हमारे देश में जागृति आनी शुरू हुई। आज हम आपको दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार की पूरी कहानी सुनाएंगे। कुतुब मीनार भी हमारे देश में उतनी ही मशहूर है जितना कि ताजमहल है। आपने अपने स्कूल में इतिहास की किताबों में ये ज़रूर पढ़ा होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसने बनाया था, लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा कि इस कुतुब मीनार के नीचे भी मंदिरों के दमन का एक और इतिहास दबा हुआ है। इसलिए आज कुतुब मीनार का DNA टेस्ट देखिए हमारे चैनल के माध्यम से। आज हमने इस कुतुब मीनार से जुड़े इस ऐतिहासिक जड़ तक जाने की कोशिश की है। इसीलिए इसमें सुनी सुनाई बातें नहीं है, जो सच्चाई है और जो सबूत है उनके साथ आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। और इसके लिए हमने बहुत पुस्तकों की मदद ली है, बहुत रिसर्च किया है। ऐसा के 150 वर्ष पुराने दस्तावेजों को पढ़ा है जो मैं आज यहाँ पेश करूँगा। और कई इतिहासकारों से हमने बात भी की है। पहले ये समझना होगा कि यहाँ विवाद सिर्फ कुतुब मीनार को लेकर नहीं है। ये विवाद 24 वर्ग मीटर में फैला उस ज़मीन के
टुकड़ों को लेकर है, जिससे कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, यानी कुतुब मीनार का परिसर। इसमें कुतुब मीनार के अलावा एक मस्जिद भी है, जिसे कुतुब उल इस्लाम मस्जिद कहते हैं, और इसे भारत की सबसे पुरानी मस्जिद भी माना जाता है। तो आपके लिए समझने वाली बात ये है कि भारत के सबसे पुराने मस्जिद यहाँ पर है, दिल्ली में मेहरौली में कुतुब मीनार परिसर में। इसके अलावा इसी परिसर में दिल्ली सल्तनत के बादशाह इल्तुतमिश का भी मकबरा मौजूद है, और यहाँ एक लोहे का स्तंभ भी है। खलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खलजी का मकबरा भी इसी क्षेत्र में बना हुआ है, और यहाँ अलाई मीनार और अलाई दरवाज़ा भी मौजूद है, जिनका निर्माण अलाउद्दीन खलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी भी हिंदुओं से बहुत नफरत करता था, और उसने अपने चाचा और दिल्ली सल्तनत के उस समय के बादशाह जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके इस राजगद्दी पे खुद को साबित किया था, और वो पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत का विस्तार दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों तक भी कर लिया था, और कई हिंदू राजाओं को बड़ी लड़ाइयों में इसने हराया था। इनमें चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह का नाम भी शामिल है, जिनकी पत्नी का नाम था पद्मावती। पद्मावती पर एक फिल्म भी बनी थी। हमारे देश में लोग इतिहास तो पढ़ते नहीं है, लेकिन कई बार हिंदी फिल्म के ज़रिए उन्हें इतिहास की थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है। तो आपने पद्मावती नाम की जो फिल्म देखी होगी, वो भी इसी कहानी पर आधारित है। और पद्मावत काव्य के अनुसार पद्मावती ने अलाउद्दीन खिलजी से ही खुद को बचाने के लिए जौहर कर लिया था, यानी वो राजा रावल रतन सिंह की मृत्यु के बाद आग में कूद गई थी अपने आप को अलाउद्दीन खिलजी से बचाने के लिए। और खिलजी ने भी भारत में कई मंदिरों को तुड़वाया, और उसके कार्यकाल में कुतुब मीनार पर इसका भी विस्तार हुआ। यानी 24,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में कई तरह के स्मारक है, और दावा है कि ये सभी उस स्थान पर बने हुए हैं जहाँ पहले 27 हिंदू और जैन मंदिर हुआ करते थे। तो ये पूरी पृष्ठभूमि आपके सामने है। असल में 11वीं शताब्दी में तोमर वंश के शासक अनंगपाल तोमर ने दिल्ली के सबसे पुराने शहर लालकोट की स्थापना की थी। और कुतुब मीनार इसी लालकोट क्षेत्र के दायरे में आता था। तोमर वंश के बाद पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर शासन किया, और उनके कार्यकाल में इस्लामकोट शहर का और भी ज़्यादा विस्तार हुआ। ये बात 12वीं शताब्दी की है, जब किला राय पिथौरा का भी निर्माण हुआ था। आज ये किला कुतुब मीनार से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तराइन की दूसरी लड़ाई में जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से युद्ध हार गए, तो दिल्ली पर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अपना कब्जा कर लिया, और यहीं से हिंदू और जैन मंदिरों को नष्ट करने की शुरुआत हुई थी। भारत की सरकार खुद ये मानती है कि आज दिल्ली में जिस स्थान पर कुतुब मीनार मौजूद है, वहाँ पहले 27 हिंदू और जैन मंदिर हुआ करते थे, लेकिन वर्ष 1152 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये तय किया कि ये उन सभी मंदिरों को तोड़कर यहाँ एक भव्य और विशाल मस्जिद का निर्माण करवाएंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम सेनापति था, और उसने वर्ष 1152 में इस सभी 27 मंदिर नष्ट करवा दिए, और उनके मलबे से एक मस्जिद का निर्माण शुरू किया, जिसे आज कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहा जाता है। और ये बात हम अपने तरफ से नहीं कर रहे, बल्कि इस मस्जिद के बाहर ये जानकारी बाकायदा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा लिखी गई है, ESI द्वारा लिखी गई है इस पत्थर पर। अगर आप जाएंगे आज, जो जानकारी इस समय मैं आपको दे रहा हूँ, यही जानकारी आपको यहाँ पर मिलेंगी। दुर्भाग्य ये है कि लोग इन जानकारियों को ठीक से पढ़ते नहीं हैं, और जो स्कूलों में इतिहास
स्कूलों में कॉलेजों में वर्षों से दर्शकों से पढ़ाया जा रहा है उस पर विश्वास कर लेते हैं। अगर आप कुतुब मीनार गए हैं तो आपने भी इसके बारे में यहाँ पर ज़रूर पढ़ा होगा। इस मस्जिद का निर्माण वर्ष 1152 में शुरू हुआ था और 1198 तक ये मस्जिद बनकर तैयार हो गई थी। यानी ये मस्जिद कुतुब मीनार से पहले बनाई गई। तो नोट करने वाली बात यह है कि ये मस्जिद कुतुब मीनार से पहले बनी और मोहम्मद घोरी के अफ़गानिस्तान लौटने के बाद जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया, तब कुतुब मीनार का निर्माण शुरू हुआ। और ये मीनार उसी जगह पर बनाई गई जहाँ पहले मंदिर हुआ करते थे। तो भारत सरकार के मुताबिक ये मीनार वर्ष 1202 में बनने शुरू हुई थी और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में इस मीनार का केवल एक निचला हिस्सा ही बन पाया था। इसके बाद जब इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का बादशाह बना तो उसने ये मीनार की 3 और मंजिला का निर्माण करवाया और बाद में ये फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का बादशाह बना तो उसने भी 15वीं शताब्दी में इसमें 5वीं और आखिरी मंजिल का निर्माण करवाया। और अगर आप देखेंगे कुतुब मीनार में 5 मंजिला ही है। हालांकि ASI की पूर्व रीजनल डायरेक्टर धर्मवीर शर्मा का ये कहना है कुतुब मीनार पहले विष्णु स्तंभ हुआ करता था जिसे 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के राजा विक्रमादित्य ने बनाया था और इस बात के कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज भी मौजूद है। माना जाता है कि विष्णु स्तंभ सूर्य और नक्षत्रों का ध्यान करने के लिए बनाया गया था और इसी वजह से कुतुब मीनार में 25 इंच का झुकाव है और ये मीनार 73 मीटर ऊंची है। एक और बात से निकल गया अब इंडिया गेट के लिए, इंडिया गेट जाऊंगा, नहीं तो मैं जा सकता हूँ स्विमिंग पूल में, कभी नहाने वहाने के लिए बहुत गर्मी है। एक और बात, ऐतिहासिक दस्तावेजों से ये बात भी स्पष्ट होती है कि आज कुतुब कॉम्प्लेक्स में जितनी भी स्मारक और मस्जिद है ये सभी मंदिरों को तोड़कर बनाए गए। बहुत पहले बार अभी पहले बताओ ये कुतुब मीनार क्यों बनाया गया? कुतुब मीनार बनाया गया है वो पहले जमाने में, मेरे को जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा, आप लोग रात तक रहो मेरे साथ।